नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि व गुरु का क्या फल होगा। मई 2020 को देवगुरु बृहस्पति व शनि महाराज वक्री हो गए थे और अब सितंबर 2020 में देवगुरु बृहस्पति व शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं। शनि व गुरु के मार्गी होने का प्रभाव मीन राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। हम मार्गी शनि व गुरु का जो विचार कर रहे हैं वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर कर रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये मीन राशि की कुंडली है कि जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी मीन राशि है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। मीन राशि के लिए मार्गी शनि व गुरु का फल का विचार करने के लिए सबसे पहले हम देखें कि वक्री होने से पहले शनि व गुरु की क्या स्थिति थी, वक्री होने के बाद उनका फल क्या था, और जिससे हमें पता लगेगा कि मार्गी होने के बाद अब वो क्या फल देंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं 24 जनवरी 2020 से। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज धनु राशि से निकलकर मकर राशि में मीन राशि के एकादश भाव में आ गए थे और मई 2020 में जब शनि महाराज वक्री हुए उस समय वो मकर राशि में थे आपके एकादश भाव में। तो शनि महाराज मकर राशि में वक्री हुए और उसी समय देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में थे शनि महाराज के साथ। तो गुरु व शनि जब दोनों वक्री हुए मई में तो दोनों ही मकर राशि में थे। उसके बाद 29 जून के बाद 29 मार्च से लेकर 29 जून तक देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में रहे शनि महाराज के साथ एकादश भाव में। 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से वापस लौट गए धनु राशि में वक्री अवस्था में, और इस समय भी देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के जातकों के लिए वक्री अवस्था में चल रहे हैं धनु राशि में दशम भाव में, और शनि महाराज चल रहे हैं एकादश भाव में वक्री अवस्था में। अब देवगुरु बृहस्पति तो 12 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे धनु राशि में और शनि महाराज 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में। अब हम देखें कि शनि महाराज व देवगुरु बृहस्पति ने वक्री होने के समय क्या क्या फल दिया, मार्गी होके वो क्या फल देंगे। शनि महाराज की अगर बात करें तो अगर शनि महाराज के फल का विचार करना है तो शनि महाराज तीसरे, छठे और 11वें भाव का अच्छा फल देते हैं। और 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ने मीन राशि के जातकों के एकादश भाव में प्रवेश किया। एकादश भाव में शनि का भ्रमण अच्छा था, लेकिन मई 2020 में शनि महाराज मकर राशि में वक्री हो गए। अब कोई ग्रह जब वक्री हो जाता है तो वो अपने से पिछली राशि का इफेक्ट देता है। पिछली राशि शनि महाराज की पड़ी दशम भाव में। दशम भाव में शनि का गोचर आता है तो काम में बाधा पड़ती है, कई तरह की बाधाएं पड़ती हैं। माता पिता के साथ संबंध खराब होते हैं, दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि सप्तम से सप्तम होने के कारण दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम पड़ती है। ससुराल वालों से संबंध खराब होते हैं, सास और ससुर से संबंध खराब होते हैं, घर में कई तरह का पारिवारिक वातावरण खराब होता है। जीवन साथी के मन जो है अशांत हो जाता है क्योंकि दशम भाव से जीवन साथी के मन का भी विचार करते हैं। तो इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम आती है और आपका व्यवसाय हो, रोजगार हो, जॉब हो, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। वही मीन राशि के जातकों के लिए हुआ कि शनि का वक्री होना उनके लिए अशुभ रहा, क्योंकि शनि के वक्री होने से शनि की जो एकादश भाव की शुभता थी वो खत्म हो गई और उनकी जो दशम भाव की नेगेटिविटी थी वो बढ़ गई। अब इसके साथ ही दूसरा एक महत्वपूर्ण काम ये भी था कि इस समय आप जानते हैं कि 7 मार्च 2019 से मीन राशि के जातकों के दशम भाव में केतु चल रहा है और चौथे भाव में राहु चल रहा है। तो दशम और चौथा भाव राहु केतु के अक्ष में होने के कारण काम में वैसे भी बाधा आ रही थी, इसलिए अब शनि महाराज वक्री हो गए तो काम में बाधा और बढ़ गई। अब क्या होगा, 29 सितंबर को शनि महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे। शनि महाराज के मार्गी होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि शनि महाराज का दशम भाव का फल खत्म हो जाएगा, तो दशम भाव की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब शनि महाराज खाली एकादश भाव का फल देंगे और एकादश भाव में शनि शुभ फल देते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। जॉब के लिए समय अच्छा है, व्यापार के लिए जमा अच्छा है, और इच्छा पूर्ति के भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। और 29 सितंबर से पहले एक डेवलपमेंट और होनी है मीन राशि के जातकों के लिए कि 23 सितंबर को राहु और केतु राशि बदल रहे हैं, जिसमें केतु तो धनु राशि से वृश्चिक में आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और राहु मिथुन राशि से वृषभ में चले जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो ये राहु केतु का गोचर भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर के महीने में पहले 23 सितंबर को राहु केतु का गोचर जो बदलेगा तो उनका दशम भाव राहु केतु के अक्ष से हटने से उनके लिए ये गोचर जो है काम के लिए बहुत अधिक फलदायी होगा।
काम में उनको बहुत अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ये दशम भाव उनका राहु केतु के अक्ष से हट जाएगा। और साथ ही 29 सितंबर को जब शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे तो उनके काम में और अधिक सफलता होगी, क्योंकि मार्गी होने से शनि महाराज केवल 11वें भाव का ही फल देंगे। इस प्रकार मेरा मानना है कि मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। 23 सितंबर को उनका काम धीरे धीरे बनना शुरू होगा और 29 सितंबर के बाद उनके कामों में तेजी आने लगेगी। अब हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति क्या फल दे रहे थे मीन राशि के जातकों को। देवगुरु बृहस्पति फल देते हैं 2, 5, 7, 9 और 11 का। और मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति विद्यमान थे दशम भाव में। अब दशम भाव का जब देवगुरु बृहस्पति जो है अच्छा फल नहीं देते, दशम भाव का जो गुरु है वो कई तरह के कामों में बाधा डालता है, क्योंकि इस गुरु की कनेक्टिविटी आपके छठे भाव से भी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नौवीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। ये कुंडली के छठा, 8वां या 12वां भाव कुंडली के बिल्कुल अनिष्ट स्थान है। इन स्थानों से गोचर में अगर किसी ग्रह की कनेक्टिविटी होती है, जैसे कोई ग्रह 12वें स्थान को देखे, छठी को देखे, अष्टम को देखे, तो मान के चलिए वो ग्रह अपना प्रभाव में आपको नेगेटिविटी देगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे, कई तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, लोन लेने में प्रॉब्लम आएगी, कामों में बाधा आएगी, आप जो भी काम करना चाहते हैं उस कामों में देरी होगी। वही हो रहा था कि गुरु दशम भाव में गोचर कर रहे थे जो अधिक शुभ नहीं था। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए तो वक्री हुए से वो भाग्यभाव का फल देने लगे। भाग्यभाव का गुरु अच्छा फल देते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव था। लेकिन अब 12 सितंबर से जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो गुरु आपको भाग्यभाव का फल नहीं देंगे, गुरु खाली दशम भाव का फल देंगे, और दशम भाव में गुरु का गोचर शुभ नहीं है। 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में प्रवेश करके आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक गुरु व शनि की युति आपके एकादश भाव में रहेगी, और दोनों ही मार्गी अवस्था में होंगे, जो युति आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो है इस समय मीन राशि के जातकों के लिए जो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अभी तो जो वक्री में चल रहे हैं वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि वक्री से वो नवम भाव का भी फल दे रहे हैं। लेकिन जब वो मार्गी हो जाएंगे 12 सितंबर को तो खाली वो दशम भाव का फल देंगे, और दशम भाव का फल जो है गुरु अच्छा नहीं देते। इस प्रकार मेरा मानना है कि मीन राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना तो शुभ है, लेकिन गुरु का मार्गी होना शुभ है, क्योंकि गुरु खाली नेगेटिव भाव का ही फल देंगे। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें, क्योंकि हमारे लग्नेश दशमस्त हैं वैसे, पर लेकिन क्योंकि नेगेटिव चल रहे हैं इसलिए हमें गुरु का कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि गुरु दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। अगर आप चाहें तो किसी सुहागन स्त्री को कोई भी सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, काजल, माथे की बिंदिया, उसके सिंदूर, आप कंगन वगैरह इस तरीके से कुछ भी दान दे सकते हैं, तो उसका और शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दान दीजिए, जिससे गुरु की शुभता आपको मिले। और इसके अलावा आप चाहें तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके 3 गुरुवार तक मीठे चावल जो है मंदिर में दान करें, उससे भी गुरु की शुभता आपको मिलेगी। और साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी दें। शुक्ल पक्ष का गुरुवार वो होता है जो अमावस्या के बाद पहला गुरुवार आता है, उसे शुक्ल पक्ष का गुरुवार कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मीन राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि व गुरु का ये फल होगा कि मार्गी शनि का फल तो शुभ मिलेगा, लेकिन गुरु के मार्गी होने से जो गुरु की पॉजिटिविटी थी कि गुरु भाग्य भाव से फल रहे थे, वो पॉजिटिविटी कम खत्म हो जाएगी। अब गुरु का थोड़ा सा नेगेटिव फल मिलेगा, और गुरु का पॉजिटिव फल मिलेगा हमें 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच में, जब गुरु आपके एकादश भाव में चलेंगे और उनकी शनि व गुरु की आपकी एकादश भाव में युति होगी। तो दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर के महीने में उनके काम की कई बाधाएं दूर होने वाली हैं। पहला तो 23 सितंबर को उनका दशम व चतुर्थ भाव राहु केतु के अक्ष में पड़ेगा, और दूसरी बात शनि के मार्गी होने से उनका जो दशम भाव से नेगेटिव इफेक्ट जाएगा और उनके काम की बाधाएं दूर होंगी। मैंने दर्शकों राहु और केतु के गोचर पे ही वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने राहु केतु के गोचर के बारे में वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी आपको जो है इसके चैनल पर डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मीन राशि के लिए राहु केतु का गोचर कैसा रहेगा। तो दर्शकों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।